आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। बुध को मेघालय में ममता बनर्जी की इंतखाबी रैली। तृणमूल कांग्रेस के सदर और मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी चारशंबे को मेघालय के शुमाली गारू हिल्स जिले में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगी। पार्टी की मेघालय यूनिट ने एक बयान में ये इत्तला दी। बयान के मुताबिक ममता बनर्जी आज दोपहर मेंडी पाथर के दलमा उपल खेल ग्राउंड में रैली से खिताब करेंगी। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी भी उनके साथ होंगे। मेंबर पार्लियामेंट डेरेक ओब्रायन, पार्टी के मेघालय रियासत के इंचार्ज मानस आर भूना, मेघालय रियासती तृणमूल कांग्रेस के सदर चार्ल्स पाइबन ग्रुप और अपोजिशन लीडर मुकुल सिंघमा भी रैली में शिरकत करेंगे। आइंदा मार्च में मेघालय की 60 सीटों वाली असेंबली के लिए इलेक्शन हो सकते हैं। हेट स्पीच मामला, गद्दारी से भी बड़ा गुना। चंद रोज पहले लाल किले के सामने से राहुल गांधी ने कौमी मीडिया पर हिंदू मुस्लिम मुनाफिरत फैलाने का जो इल्जाम लगाया था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जुमे की समाअत के दौरान मोहर लगा दी। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना की बेंच ने कहा कि मीडिया में नफरत अंगेज बयान भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है, जिस पर रोक लगाना होगा। हम इसे बोलने की आजादी के जुमरे में नहीं ले सकते। मीडिया इससे समाज में तकसीम पैदा कर रहा है। अदालत ने यह भी पूछा कि अगर कोई न्यूज एंकर नफरत की जबान का इस्तेमाल करता है तो इसे क्यों नहीं हटाया जा सकता। इत्तेफाक की बात है कि जुमे को ही हेट स्पीच के एक और मामले की भी समाअत हुई। यह मामला दिसंबर 21 में दिल्ली में हुए धर्म संसद से मुताल्लिक था, जिसमें जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की बेंच ने हुकूमत और पुलिस को सख्त लताड़ लगाई। अदालत ने सवाल किया कि धर्म संसद के इनेकाद के 5 महीने बाद एफआईआर दर्ज क्यों की गई, इसके 8 महीने बाद भी तफ्तीश में कोई पेशरफ्त क्यों नहीं हुई, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और कितनों से तफ्तीश की गई। अदालत ने हुकूमत और पुलिस को 2 हफ्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का हुक्म दिया। गोया सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में मीडिया और पुलिस के हवाले से हुकूमत के दोनों गालों पर जोरदार तमाचा रसीद किया है। बीजेपी हुकूमत ने कभी किसी मीडिया हाउस पर पाबंदी नहीं लगाई, मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इतवार को मीडिया की आजादी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग इन पर प्रेस की आजादी के खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाते हैं, वो भूल जाते हैं कि उनकी पार्टी यानी बीजेपी की हुकूमतों ने किसी भी मीडिया तंजीम पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई और ना ही उन्होंने किसी के आजादी इजहार के हक की खिलाफ वर्जी की है। कांग्रेस को निशाना बनाते हुए वजीर दिफा ने कहा कि अगर ये प्रेस की आजादी के बारे में था, तब कांग्रेस ने ऐसा करने के लिए आइन में तरमीम भी की थी। इस दौरान उन्होंने 1951 में आर्टिकल 19 में की गई तरमीम को याद दिलाया। आरएसएस से मुंसलिक हफ्तावार पंच जिनिया की तरफ से मुनक्किद एक कॉन्फ्रेंस में राजनाथ सिंह ने कहा कि मुल्क में आज़ादी इजहार को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जो लोग आज आज़ादी सहाफत की पामाली की बात कर रहे हैं, वो भूल गए हैं कि ये अटल जी की हुकूमत का मामला है या मोदी जी की मौजूदा हुकूमत का। मीडिया के किसी इदारे पर कभी किसी ने पाबंदी नहीं लगाई, ना ही किसी के बोलने के हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई है। दिल्ली में महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। शुमाल मगरबी भारत में सर्द लहर के दरमियान दिल्ली में पीर को इस मौसम का सबसे कम दर्जे हरारत 1.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भारतीय महकमा मौसमियात यानी IMD ने कौमी राजधानी दिल्ली में आइंदा शदीद सर्दी की लहर की वजह से अगले 6 दिनों के लिए दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी में कम से कम दर्जे हरारत 1.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 6 डिग्री कम है और एक दहाई में जनवरी में दूसरा सबसे कम तरीन दर्जा हरारत है। पिछली बार सफदरजंग में जनवरी 2021 में कम से कम दर्जे हरारत 1.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। भारत जोड़ो यात्रा 19 जनवरी को कश्मीर पहुंचेगी। 23 पार्टियां होंगी मधु। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि हम 19 जनवरी की दोपहर को जम्मू में दाखिल होंगे। पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने 23 पार्टियों को 30 जनवरी को श्रीनगर आने की दावत दी है। मुझे नहीं मालूम कि इनमें से कितनी पार्टियों ने दावत कबूल की है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो सभी आएंगे। वाज़ेह है कि रियासत पंजाब के जालंधर के काला बकरा गांव से आज भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की क़यादत में शुरू हुई। इस मौके पर पार्टी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आपको बता दें कि रुकने पार्लियामान सनोतोक सिंह की मौत की वजह से भारत जोड़ो यात्रा कल इतवार को रोक दी गई थी। कांग्रेस के रुकने पार्लियामान सनोतोक सिंह चौधरी की हफ्ते को यात्रा के दौरान मौत हो गई थी, जिसकी वजह से एक दिन के लिए भारत जोड़ो यात्रा रोक दी गई थी।
पार्टी ने आन जहानी लीडर के एहतराम के तौर पर यात्रा को 24 घंटे के लिए रोक दिया था। वजीर आजम ने फौज के दिन पर फौजी जवानों को नेक ख्वाहिशात पेश की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फौज के दिन के मौके पर तमाम फौज के जवानों, साबिक फौजियों और उनके अहल खाना के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। एक ट्वीट में वजीर आजम ने कहा, तमाम फौजी जवानों, साबिक फौजियों और उनके अहल खाना को मैं अपनी नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। हर एक हिंदुस्तानी को हमारी फौज पर फख्र है और वो हमेशा हमारे फौजियों का शुक्रगुजार रहेगा। उन्होंने हमेशा मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ किया है और मुश्किल वक्त में उनकी खिदमत बड़े पैमाने पर काबिल तारीफ है। आज से शुरू होगी बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग। वजीर आजम करेंगे रोड शो। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हालिया असेंबली इंतखाबात के बाद कौमी एग्जीक्यूटिव की ये पहली मीटिंग होने जा रही है। 2 रोजा मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, वजीर दाखिला अमित शाह समेत मरकजी वज़रा, बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों के वज़राए आला और पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान शिरकत करेंगे। कौमी एग्जीक्यूटिव में बीजेपी की क़यादत मुमकिना तौर पर पार्टी सदर जेपी नड्डा के लिए 1 साल की तोसी का ऐलान करेगी, जिनकी मुद्दत कार इस महीने के आखिर में खत्म हो रही है। पार्टी ने पीर को कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग के आगाज के पहले दिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए पटेल चौक से NDMC कन्वेंशन सेंटर यानी मीटिंग की जगह तक रोड शो का एहतमाम किया है। वजीर आजम मोदी मंगल को इजलास के इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में 4 मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.